मध्य प्रदेश वन विभाग एवं मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सौजन्य से 8 जनवरी 2026 को वन परिक्षेत्र रायपुर अंतर्गत चमरैया जंगल में अनुभूति नेचर कैंप का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण पन्ना वन मंडल अधिकारी अनुपम शर्मा ने की। इस अवसर पर उप वन संरक्षक अंकुर गुप्ता एवं रायपुरा रेंज अधिकारी विवेक कुमार जैन की गर्मामयी उपस्थिति रही। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अवसर देना तथा उनमें प्रकृति के प्रति लगाव और पर्यावरणीय चेतना विकसित करना रहा। अनुभूति नेचर कैंप में रायपुरा एवं अधराड़ क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों के कुल 120 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। नेचर ट्रेल के माध्यम से विद्यार्थियों को वन पारिस्थितिकी, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण की जानकारी दी गई। वन मंडल अधिकारी ने बच्चों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने और प्रो प्लेनेट पीपल बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना के असली हीरे नामक नवीन पहल की शुरुआत की गई। इस कड़ी में MPPSC 2023 में DSP पद पर चयनित पन्ना निवासी प्रियांशु पांडे ने विद्यार्थियों से संवाद कर अपने अनुभव साझा किए, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता आई। कैंप पूरी तरह प्लास्टिक फ्री रहा। बच्चों को पर्यावरण हितैषी सामग्री वितरित की गई तथा क्विज, चित्रकला, औषधीय पौधों की पहचान जैसी रोचक गतिविधियां आयोजित की गई। बुंदेली लोकगीत और अनुभूति थीम सॉन्ग के साथ कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण की शपथ के साथ हुआ। वंदे भारत रायपुरा से दिलीप खरे की रिपोर्ट। और प्रकृति का जुड़ाव रहता है। जैसे आपको बताया सर ने अभी के सभी जो सांप होते हैं, जैसे आप किसी भी सांप को देखते हैं तो सोचते हैं जहरीला है। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने खाली पेट छोड़ दिया हो। जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। जैसे सर ने आपको जानकारी दी फर्स्ट बात की, तो पुलिस विभाग में आने के लिए जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ कांस्टेबल भी आपके बीच में बैठी हैं, कभी भी आपको लगता है सर इसका अनुभूति कार्यक्रम को लेकर वन विभाग की सोच क्या है? मध्य प्रदेश वन विभाग और मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के निर्देशन और मार्गदर्शन में अनुभूति कैंप्स प्रत्येक वन मंडल में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दक्षिण पन्ना में भी ये आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारा पहला कैंप था। इसके पीछे सोच मध्य प्रदेश वन विभाग की ये है कि जो बच्चे हैं अपने प्रदेश का, देश का भविष्य है, उनको कैच देम यंग करना है। मतलब जब वो उनकी सोच विकसित हो रही है एक भावी नागरिक के तौर पे, तो तभी उनको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है और उनको जागरूक बनाना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी वो वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरा मध्य प्रदेश वन विभाग या इन जनरल वन विभाग हो और पूरी सिटीजनरी हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। मतलब काफ़ी सालों से वन विभाग ये अनुभूति कार्यक्रम कर रहा है। कैसा फीडबैक मिलता है बच्चों की तरफ से, कैसा सहयोग होता है और बच्चे क्या सीखते हैं इससे? बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहता है। इनफैक्ट आज का जो हमारी एक पहल है इस अनुभूति कैंप्स की दक्षिण पन्ना में, पन्ना के असली हीरे, उसमें आज के जो हमारे गेस्ट थे प्रियांशु पांडे जी, वो भी आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले अनुभूति कैंप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस अनुभूति कैंप, एक दिन के कैंप ने उनके विचारों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और उसका कहीं ना कहीं उनको मदद उनके MPPSC के इंटरव्यू में भी मिली। और ऐसी सी कहानी कई हज़ारों बच्चों की भी रहती है। उनको एक दिन में ना सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि कई सीख भी मिलती हैं जो पूरे जीवन पर्यंत उनके साथ रहती हैं। सर, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं और बहुत सारे आम लोग भी हैं जो अनुभूति कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए कुछ संदेश? ऐसे बच्चे जो भाग नहीं ले पाते हैं, वैसे हमारा प्रयास तो ये रहता है कि हर साल हम स्कूल्स रोटेट करते रहें, बट फिर भी जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाते उनके लिए वन विभाग के वनकर्मी स्कूलों तक जाते हैं और कई अलग अलग आउटरीच के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं। जैसे कि जुलाई के महीने में वर्ल्ड स्नेक डे और नागपंचमी के दौरान हमने अलग अलग स्कूलों में एक विशेष तौर के स्नेक एंड लैडर गेम्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और कुछ इन्फोग्राफिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसके अलावा भी कई सारे प्रोग्राम्स रहते हैं और बाकी सभी बच्चों के लिए एक जो महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि हम सभी को पर्यावरण प्रेमी बनना है और पर्यावरण को संरक्षण करके ही आगे भविष्य हमारा सुरक्षित कर सकते हैं। अन्यथा हम देख ही रहे हैं कि देश के महानगरों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे सांस लेना भी दुष्कर हो गया है। तो ऐसा हमारे देश के दूसरे इलाकों में ना हो, उसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को पूरा प्रतिबद्ध रहना चाहिए और प्रयास। मैं अभी आपको सुन रहा था तो आपने सर्व विशेषज्ञों की बात की,
पर रियलिटी में है कि सर्विसेज अभी बहुत कम संख्या में है। हम वन विभाग इसको कैसे वन रक्षकों को ट्रेनिंग दे सकता है, किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ताकि वन रक्षकों का क्या उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, या सर्विस जो सर्व पकड़ने के लिए ट्रेनिंग होती है, सर्प पकड़ना। हाँ, तो इस पे दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं? सर्प पकड़ने के लिए ट्रेनिंग्स कुछ आयोजित की जाती हैं वन विभाग के द्वारा भी, बट ये एक काफ़ी रिस्की काम रहता है। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें वन विभाग के द्वारा पूरे खासकर कि दक्षिण पन्ना वन मंडल में लगभग 10 सर्प मित्रों को चयनित भी किया गया है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मोनू सोनी जी हैं शाहनगर में, तो इनके द्वारा सबसे अधिक सर्वाधिक सर्पों को रेस्क्यू किया गया है और उनको प्रोत्साहन राशि भी वन विभाग की तरफ से दी गई है। बट हाँ, आपका सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भी हम कुछ और सर्प मित्र आइडेंटिफाई करके उन्हें और बेहतर प्रशिक्षित करके और कुछ उनको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास सर, अभी जो गांव देहातों में चर्चा आ रही है, बंदरों का काफ़ी आतंक है सर, उससे कई बहुत बड़े नुकसान भी हो रहे हैं, तो इसके लिए आपके विभाग द्वारा कोई विशेष ठोस कदम? बंदरों की नुकसानी ये ना सिर्फ पन्ना में, इनफैक्ट ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे इंडिया में एक ये समस्या के तौर पे उभर रहा है। इसमें कुछ चीज़ें तो थोड़ा हमारी एक्टिविटीज़ भी गड़बड़ हैं। फॉर इंस्टेंस कभी अगर बंदर दिखता है तो सड़कों पे या फिर कहीं पे भी हम उनको खाना दे देते हैं, जिससे कि वो और आकर्षित होते हैं इंसानी बस्तियों के पास में आने के लिए। उसके अलावा कभी कभार जो कचरे का निस्तारण अगर प्रॉपर ना हो तो बंदर उसमें से ढूंढने लगते हैं। तो कुछ हमारी इन जनरल सिटीजन्स की अगर दैनिक दिनचर्या की आदतों में थोड़ा सुधार आए तो ये कंट्रोल होगा। बाकी इसके अलावा वन विभाग के स्पेसिफिक प्रयासों की अगर बात की जाए तो हम आने वाले जो वर्षा ऋतु का सीज़न है उसमें अधिकाधिक फलदार पौधे लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में बंदरों को भोजन की भी जो व्यवस्था है वो जंगलों में ही हो जाए, रादर देन उनको जंगलों से बाहर न जाना पड़े। धन्यवाद सर, एक और क्वेश्चन है। आपके द्वारा पूर्व में सांप सीढ़ी के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, वो काफ़ी सफल रहा और मैंने भी देखा बरसात के सीज़न पे लगभग 85 से 90 लोगों की ऐसे सांप सीढ़ी के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से उनकी जान बच पाई। तो ये गर्मी आने वाली है, आएगी, तो इसमें भी कुछ ऐसा आपके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा क्या? बिल्कुल। जो विगत वर्ष 2025 में हमने वर्षा ऋतु के दौरान जब सर्पदंश की समस्या काफ़ी सर्वाधिक होती है उसमें अभियान चलाया था, इस साल उसका और भी डबल हमारे प्रयास रहेंगे, जिससे कि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में कमी आए और जो पन्ना जिले का ऑन अ एनुअल एवरेज है लगभग 60 मृत्यु प्रति वर्ष, तो इसमें एक डेफिनेट कमी आए, इसका पूरा प्रयास रहेगा वन विभाग का। थैंक यू सर।